हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं मेरे चैनल बदनाम पैसा। आज यहाँ पे बात करने वाले हैं भैया अशोक लीलैंड के बारे में। अशोक लीलैंड का यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है 2025 सितंबर का, यानी कि 2026 Q2 का, यहाँ पे देखें तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट के बारे में भी बताऊंगा कि स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है 5 साल और 3 साल और 1 साल में। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड और डील से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, स्टॉक एनालिसिस यहाँ पे मैं और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे क्या है रेवेन्यू की, यानी सेल्स की यहाँ पे बात करें तो 95,881 मिलियन के आसपास में इन्होंने इस बार यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी सेल्स किया है। जो पिछले क्वार्टर के बेसिक हिसाब से देखा जाए तो 10% ज्यादा है। सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें 2024 सितंबर के, तो उसमें उस हिसाब से देखा जाए तो 10% इस बार इन्होंने ज्यादा है। अदर इनकम से इन्होंने लगभग ना इस बार कमाया है लगभग 1347 मिलियन के आसपास, जो कि लगभग अच्छा खासा उछाल मारा है, लगभग वो 38% के आसपास में है दोस्तों। वहीं आपको बता दूं पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट से कितना कमाया है, मतलब जो पैसे इन्होंने कुछ डिपॉजिट करके भी रखे होंगे अपने जो आपातकालीन के लिए पैसे के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता होगा वो कितना आ रहा है, या बढ़ाया है घटाया, उस हिसाब से देखे तो इन्होंने 419 मिलियन के आसपास में इनका यहाँ पे टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट से कमाया है इन्होंने, जो कि -20% है। मतलब यहाँ पे जो उन्होंने पैसे रखे होंगे यहाँ पे, उसका कहीं ना कहीं एसेट जो उनके बना के रखा होगा उसको कहीं ना कहीं इन्होंने -30% घटाया है, या फिर उसमें से निकाला है, तभी ये हुआ होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ और भी चीजें ली हो या ना ली हो, एडजस्टमेंट करा हो वहां से, तो ये इंटरेस्ट रेट वहां से बढ़ गया हो। ठीक है, ये भी एक चांस हो सकता है। और यहाँ पे पीबीडीटी की हम बात करते हैं तो है यहाँ पे 12,147 मिलियन के आसपास में, जो कि पिछली बार के मुकाबले 3% बढ़ा है। ये भी ठीक ठाक है, मतलब माइनस में तो नहीं, इवन इक्वल भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो बड़ा होना ही चाहिए। डिप्रिसिएशन मतलब जो भी अभी कंपनी के पास एसेट है, वैल्यू है, क्योंकि हर एक समय बाद हर एक चीज की वैल्यू घट जाती है। जैसे आपने कार लिया होगा, बाइक लिया होगी, कुछ भी लिया होगा तो उसकी वैल्यू घट जाती है। इवन जमीन उमीन की बातचीत तो वो अलग चीज है कि इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो कुछ कंपनी में है तो कुछ जैसे चेयर हो गए, वो मशीन्स हो गई, ठीक है, वो तो उसकी वैल्यू घट रही है, तो उस घट रही है तो उसकी वो भी तो कुछ टाइम बाद पैसा ही मांगेगा ना। डिप्रिसिएशन इनका है यहाँ पे 1,723 मिलियन के आसपास में, जो कि -2% है। मतलब पिछले बार के मुकाबले में यहाँ पे घटा है, तो ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, 2% लगभग ठीक है। साथ साथ में मरम्मत होनी चाहिए, तो ये चीजें जाना मतलब पता नहीं चलती हैं। पीपीटी की बात करते हैं, पीपीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यहाँ पे इन्होंने 10,424 मिलियन के आसपास में इनका रहा है, जो कि पिछली बार 2024 सितंबर में देखा जाए तो 4% इस बार उस हिसाब से बढ़ा है, तो ये भी अच्छी बात है। टैक्स इन्होंने दिया है यहाँ पे 90 मिलियन के आसपास में, जो कि 110% यहाँ पे माइनस में है। वैसे टैक्स कम ही देना चाहिए ऐसे देखा जाए तो, बाकी कंपनी के हिसाब से तो 110% का यहाँ पे इन्होंने माइनस में है, तो ये ठीक है, इन्होंने कम से कम ही दिया है। बाकी पे पैट की बात करें प्रॉफिट की, तो यहाँ पे इनका 7,710 मिलियन के आसपास में रहा है प्रॉफिट, और जो कि पिछले बार को 2000 सेम ईयर ऑफ ईयर बेसिक पे देखा जाए तो सेम ही है, कोई डिफरेंस लगभग ना के बराबर है लेकिन ना के बराबर है, तो वो आप नहीं मान सकते। 0.3% टू 5% अगर डिफरेंस है तो उसे ना ही बराबर समझो तो बेटर है। तो इस बार इन्होंने कुछ चीजें बढ़ाई तो है रेवेन्यू, लेकिन यहाँ पे आप इनका जो प्रॉफिट है अभी शायद ये कम रहा है, इस बार कम है, या फिर उतना ही है तो इस बार कम है। तो आने वाले समय में शायद नेक्स्ट क्वार्टर में ये शायद प्रॉफिट आपको बढ़ने को आशा देख सकते हैं। अगर बढ़कर अब मिली तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कुछ चीजें हैं तो फिर लाइबिलिटीज में थोड़ा चीजें देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल चार्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो 5 साल का रिटर्न, अगर आपने आज से लगभग 5 साल पहले रिटर्न इन्वेस्ट किया होता तो आपको यहाँ पे 231% के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला था। ठीक है, 5 साल पे अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो लगभग 23,000 रुपए प्लस 10,000 आपका छोड़कर 23,000 प्लस में आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है, टोटल 33,000 रुपए हो चुके होते। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें 3 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, आज से लगभग तीन साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो 97% के आसपास में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला होता, जो आप कंपाउंडिंग बोलो या एनुअल रिटर्न बोलो, ये चीजें आपको मिली होती। अब 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे इनकम माइनस है लगभग 38% के आसपास में, तो ये यहाँ पे 1 साल का रिटर्न रहा है। बाकी यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस की बात करें यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे 150 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे हम ईपीएस की बात करते हैं तो 5.15% है, 5.50% है। इंडस्ट्री पीई की बात करें यहाँ पे तो 26.56% है दोस्तों। अब पीई की यहाँ पे स्पेशल बात करते हैं 27.05% के आसपास में है। मार्केट कैप देखें कंपनी की फिलहाल 88,137 करोड़ के आसपास में है। सबसे अच्छी बात क्या है, पिछले 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर का मैंने रिजल्ट देखा इसका, और इसमें मैंने देखा कि हर बार ये बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बाकी आप अपना डिओर जरूर करें,
आप खुद सर्च करें और देखें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।